बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों गुज़िश्ता एक हफ़्ते से, बल्कि मैं कहूँगा गुज़िश्ता 10-15 दिनों से सिर्फ एक ही मौजू, एक ही बात ज़र बहस है। 13 दिसंबर का जलसा। 13 दिसंबर का जलसा होने से पहले भी गुफ्तगू होती रही, बहुत ज़्यादा बयानात आते रहे, और 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा होने के बाद भी हर तरफ से बयानात आए। अपोजिशन कह रही है इंतहाई कामयाब जलसा था, जबकि हुकूमती वज़रा और हुकूमती मशीनरी और हुकूमत के लोग और ख़ुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जलसा बिल्कुल नाकाम था। 11 जमातों पर मुश्तमिल ये जलसा बिल्कुल फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो था या कामयाब शो था, होना था, हो गया। लेकिन हुकूमत के तर्जुमान इस खुशी पर, हुकूमत के वज़रा खुशी से निहाल हैं कि ये जलसा उन्होंने नाकाम किया है। हालांकि जलसा करने की नौबत ही नहीं आनी थी, जलसा हो गया, लेकिन अब उसकी नाकामी का जश्न मनाया जा रहा है हुकूमती ऐवानों में। उस जश्न में इंतहाई अजीब सी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। कहा जा रहा है कि 11 जमातें मिलकर जलसा नहीं कर सकी, जलसी कर सकी, जलसी का नाम दिया है। दोस्तों, हुकूमत का जो काम है वो काम तो खैर हो नहीं रहा है किसी भी सतह पर, किसी भी वजारत में, किसी भी तरह से आवाम के लिए कुछ नहीं है। अगर उनका जलसा नाकाम हुआ, नो डाउट इतना कामयाब जलसा नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितनी तवक्को थी अपोजिशन के रहनुमाओं को, अपोजिशन वालों को, ख़ुद मरीम नवाज़ को, मौलाना को, बिलावल को, उतना कामयाब नहीं था। लेकिन उसकी कामयाबी को मैं इस तरह से कहूँगा कि इतनी सख्त सर्दी में जो लोग आए, लाहौर की सर्दी में जो लोग आए वो बहुत थे, और जो लोग आए वो उनके लिए नहीं आए, वो आपकी कारकर्दगी के लिए आए। दोस्तों, आप मुवाजना करते हो, हुकूमत मुवाजना करती है कि इमरान खान की 30 अक्टूबर के जलसे से, लाहौर से, वो 2011 में हुआ था। उसमें लोगों की तफरीहात के लिए बहुत कुछ था, लोगों के सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ था, गाना बजाना और इस तरह की एलिट लोग आए हुए थे, और बहुत बड़ा जलसा था। किसकी हिम्मत पे था, क्या था, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो बहुत बड़ा जलसा था। उसकी कामयाबी के पीछे कौन कौन थे, क्या थे मामला उसकी कामयाबी के पीछे, ये भी नहीं पोशीदा किसी से। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन जलसों की नाकामी पर खुश होने की बजाय अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। तमाम ही तर्जुमान, तमाम ही वज़रा और बड़े बड़े वज़ीर सब इंतहाई शादियाने बजा रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम हो गया। दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में जो लॉन्ग मार्च और दूसरे मामलात हैं उनके लिए भी फ़िक्र करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो इस जलसे की नाकामी पर इंतहाई खुश होंगे, और जैसे कि शिबली फराज, फयाज़ुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और अली जैदी और बहुत सारे, शहबाज गिल, बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स आए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर की, मवाजना किया 2011 के जलसे से, और पिक्चर सेंड की, वीडियोस डाली, और ख़ुद पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने भी ट्वीट भी किया और वीडियोस भी डाली। दोस्तों, अगर आपका जलसा 2011 का इतना ही कामयाब था तो आपकी कामयाबी 2013 में क्यों ना हो सकी जनरल इलेक्शन में? आप महज 34-35 सीटें लेकर आप आए अपोजिशन में। उस जलसे की ख़ास बात ये थी कि इतने बड़े जलसे के बाद भी आप 2013 के इलेक्शन को ना जीत सके, और इंतहाई कम मार्जिन से आप असम्बलियों में आए। तो ये इस जलसे की कामयाबी पर शकूक और शुबहात और सवालात तो उठेंगे कि ये इतना बड़ा जलसा, और उसके बाद भी 2011 30 अक्टूबर के बाद भी आपने बेशुमार लातादाद जलसे किए, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में जलसे किए, और बहुत ही बड़े किए, इतने बड़े किए कि कई अमवात भी हो चुकी। उसमें मुल्तान में भगजड़ से अमवात हुई, इसी तरह से दूसरे शहर में भी अमवात हुई। दोस्तों, उसूल तो ये है कि जब आपके जलसे में बेइंतहा आवाम आई, लातादाद लोग आए, और आपका जलसा इंतहाई कामयाब हुआ, तो आपकी कामयाबी क्यों मशकूक ठहरी?
आप 2013 में सिर्फ 35 सीटें लेकर असेंबली में पहुंचे, इसी तरह से आप 2018 में अच्छी खासी नशिस्तें ले सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उस जलसे के बाद जो कामयाबी आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि उस जलसे में जो आए हुए लोग थे वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आए थे, तफरी के लिए आए थे, अपनी खुश तबा के लिए आए थे, अच्छे माहौल के लिए आए थे, कुछ देखने के लिए आए थे, कुछ सुनने के लिए आए थे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जिस तरह से खुशियाँ मना रही है ये नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इससे अपोजिशन वाले और ज़्यादा जारहाना मूड में आएंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मैं हुकूमत के वज़ीरों से भी कहूँगा कि वो अपने काम पर तवज्जो दें। मैं हुकूमत के मुशीरों से भी कहूँगा वो अपने काम पर तवज्जो दें, और जो है हुकूमती इदारों के लोग वो इस खुश फहमी में ना रहें कि इस जलसे को अगर वो नाकाम समझ रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई। वैसे मैं ये कहूँगा कि जितने लोग थे ये भी बहुत ज़्यादा थे, अच्छी तादाद थी। और लाहौर में जो सर्दी का माहौल है, सर्दी का मौसम है, उस हिसाब से भी, और जो कोरोना की अलर्ट थे उस वजह से भी, क्योंकि लोग जितने भी आए वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर आए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और वो जलसे में आए। उनको अपनी जान से ज़्यादा इस मुल्क की खुशहाली ज़्यादा अजीज़ थी। उनको अपनी जान से भी ज़्यादा इस मुल्क में जो हुकूमत है अभी मुसल्लत, उसको फारिग करना ज़्यादा अहम उनके लिए समझा जा रहा था। तो मैं इस जलसे की नाकामी और कामयाबी पर गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी खुशी है, गवर्नमेंट की जो खुशी है, मैं इसको नाजायज़ तस्वर करता हूँ। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि आपने किसी के कम जलसे पर शादियाँ न बजा रहे हैं। आप अपनी कारकर्दगी को देखो, आप अपने जो आपका काम है उसको देखो, आप तवज्जो दो उन चीज़ों पर जो आपके काम में आती है। दोस्तों, मेरी वीडियोस आप देखते हैं, आपका शुक्रिया। और मेरी वीडियो की सिर्फ एक ख़ास बात होती है, और वो ये होती है कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, मैं कोई एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। जैसा हूँ, जो हूँ, आपके सामने हूँ, आप देखते हैं और फैसला करते हैं कि वीडियो कैसी थी और जो मैंने कहा क्या वो सही है। और अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर सही ना लगे तो अनलाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।